हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और अब हम आज करेंगे अपनी मैथ्स की वर्कशीट नंबर हमारी यहाँ पे है क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 5 है, जिसकी डेट है आपकी 2 अगस्त 2021। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस जो है वो आपको टाइमली नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वर्कशीट। यहाँ पे मैं इसको रीड करना शुरू करती हूँ और फिर हम देखते हैं इसको ये क्या है, आगे क्या इसमें क्या बताया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट्स रिवाइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट। लेट्स थिंक। राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स। राजू एंड बीनू दो भाई है। बीनू इज़ यंगर देन राजू बाय 3 years। बीनू जो है वो छोटा है या राजू से 3 साल। बट वी डोंट नो राजूज एज, लेकिन हम राजू की एज नहीं पता हमें। लेट्स एज्यूम, चलो हम एज्यूम करते हैं कि उसकी एज जो है वो क्या होगी। व्हेन राजू इज़ 12 years old, बीनू इज़ 9 years old। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो राजू है वो 12 साल का था, तो तब बीनू की उम्र क्या थी, 9 थी। तो यहाँ पे ये देखिए राजू 12 years का है और बीनू यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 9 years का। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेप। व्हेन राजू इज़ 15 years old, बीनू इज़ 12 years old। तो राजू 15 years का है और बीनू कितने का है, 12 years का है। उसके आगे देखते हैं। इन ईच केस डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीनू इज़ 3 years। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, सपोज़ राजू की जो एज है अगर हम उसको x ले लें तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 years का आ रहा है। मतलब एक 12 का एक 9 साल का है तो 3 years का डिफरेंस हो गया, एक 15 साल का एक 12 साल का तो 3 years का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे हमने बीनू की एज ले ली कि वो x - 3 हो गई है। सो व्हेन राजू इज़ x years old, बीनू इज़ x - 3 years old। ठीक है, अब हम आगे इसको रीड करते हैं थोड़ा सा और। मैं नीचे की तरफ चलती हूँ यहाँ पे इसको लेके, यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए। कीप इन माइंड x इज़ वेरिएबल। कोई भी अल्फ़ाबेट अगर इक्वेशन में यूज़ किया जाता है तो वो वेरिएबल होता है। द वेरिएबल अलाउज अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है उसमें हमें एक्सप्रेस करने के लिए जो x है उसको वेरिएबल को हमें यूज़ किया जाता है, हम यूज़ करते हैं। वी में यूज़ एनी लेटर P, R, L, X, Y, Z एट्सेट्रा टू शो वेरिएबल्स। कोई भी अल्फ़ाबेट का हम लेटर यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को शो करने के लिए। उसके बाद आगे रीड कर लेते हैं। चलिए, दो हमें यहाँ पे सिचुएशन दी हुई हैं। कौन सी दी हुई है ये देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 देखिए। स्टेटमेंट 2, सरिता हैज़ 10 marbles मोर देन अमीना। अमीना से 10 मार्बल ज़्यादा जो है वो सरिता के पास है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट 2, सरिता हैज़ 20 marbles विच इज़ 10 मोर देन मार्बल्स अमीना हैज़। कि सरिता के पास 20 मार्बल्स हैं जो कि अमीना से 10 ज़्यादा हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई है ना। नेक्स्ट देखिए, अमीना हैज़ x मार्बल्स। क्योंकि अमीना के पास तो अभी भी नहीं पता हमें कितने मार्बल हैं, तो हमने क्या करा, अमीना को x मार्बल ले लिया। यहाँ पे भी अमीना हैज़ x मार्बल। यहाँ देखिए सरिता हैज़ x + 10 मार्बल। क्यों? क्योंकि सरिता के पास अमीना से 10 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ ये भी आपका सेम हो गया, सरिता हैज़ x + 10 मार्बल्स। लेकिन यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि हमें ये पता है कि सरिता के पास कितने हैं। मतलब अमीना से तो 10 ज़्यादा हैं, लेकिन कितने ज़्यादा हैं, मतलब 10 ज़्यादा है लेकिन कितने हैं, 20 हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बन गई वो आ गई आपकी x + 10 = 20। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम आगे रीड कर लेते हैं। आगे रीड करते हैं, चलो। इसको थोड़ा सा ये कई बार ना दिक्कत करता है ऊपर जाने में, चलो कोई बात नहीं। इन द अबव स्टेटमेंट 2, सरिता हैज़ 20 marbles and that marbles are 10 more than अमीना।
that have been expressed in terms of equation. अब उसको इक्वेशन में सॉल्व कैसे करना है? We identify an equation by is equal to a sign of equality, कि हम इक्वेशन को तभी मानते हैं जब उसमें इक्वल साइन यूज़ हो रहा हो. And there is no equal sign in expression. और एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल साइन नहीं यूज़ होता है. इक्वल साइन किस में यूज़ होता है? इक्वेशन में. We can make an equation from expression using a variable. In equation, LHS is equals to RHS. LHS means left hand side and RHS means right hand side. यहाँ पे देखिए फ्रॉम अबव इक्वेशन x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20 था. जो x है वो क्या है? वेरिएबल. x प्लस 10 क्या है? एक्सप्रेशन. और जहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया वो है आपका साइन ऑफ इक्वालिटी. ठीक है. नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. Both sides of equation are balanced as a measuring balance and all the elementary operations plus minus multiply divide can be done on in both sides. तो आपका जो LHS होता है और जो RHS होता है उन दोनों को आपको सॉल्व करना होता है और इक्वल टू लेकर आते हैं. तो ये सारे ऑपरेशंस जो है वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. ठीक है. अब हम चलते हैं हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन पे. फाइनली we are here. Find out the linear equation in one variable and encircle the given equation against the serial number. आपको encircle करना है उस इक्वेशन को जो कि लीनियर इक्वेशन है. ठीक है. लीनियर इक्वेशन क्या होती है बच्चे? जिसमें एक ही वेरिएबल होता है. मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है? जिसमें एक वेरिएबल यूज़ किया होता है, मीन्स एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया होता है और ऊपर से उसके अंदर स्क्वायर, ये सब स्क्वायर क्यूब ये भी यूज़ नहीं होता. ठीक है. चलिए अब देखते हैं हमारा जो ये नंबर 1 है, पहला वाला देखिए. x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5. इसमें एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है तो हम इसको इंसर्कल कर लेते हैं. ये थोड़ा सा दूसरे कलर से, मैं रेड कलर से इसको इंसर्कल करके दिखाती हूँ आपको. ये देखिए. तो जो फर्स्ट वाला है आपका, सॉरी बच्चे ये थोड़ा सा एक बार अच्छे से कर देती हूँ. हाँ, तो x प्लस 3 आपका करेक्ट आंसर है. मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी आपको एक ही अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है तो दिस इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसको भी विल सर्कल इट. नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दिस इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दिस इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लेकिन सिक्स्थ वाला देखो आप. सिक्स्थ में आपको x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है और z भी दिख रहा है. तो कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल हो गए ना. इसका मतलब ये तो है ही नहीं फिर. तो इसको ये क्रॉस लगा दीजिए आप यहाँ पे. ये आपकी जो है वो वन वेरिएबल नहीं है. ये देखिए, ये आपकी वन वेरिएबल है. क्यों है बेटे? इसमें आपको 2x नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप जैसे ये है ना आपका 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x है, इस x को इस तरफ लेके जाओगे तो ये 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा आपके पास. तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है कि नहीं है. 8th वाली, इसको लेट मी जस्ट रब इट. ओके, नेक्स्ट वाली नहीं है. क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि यहाँ पे z भी यूज़ हो रहा है, y भी और x भी. तो इसका मतलब तो क्रॉस कर दीजिए. 6th और 8th जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है. बाकी सब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. ठीक है. तो इसी के साथ हमारी आज की जो वर्कशीट है वो हमने बड़ी जल्दी से कंप्लीट कर ली, इतने इजीली कंप्लीट कर ली. तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए वर्कशीट वाली कॉपी में. और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. थैंक यू.